तो ये है हमारी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सीरीज़ का लास्ट लेक्चर, 9th लेक्चर, जो कि रहने वाला है फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स पोर्टल एंड जीएसटी पोर्टल के ऊपर। ठीक है, सारा लेक्चर ध्यान से देख लेना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना बाद में। ओके, अच्छा पहले समझो कि एग्जैक्टली क्या है इस लेक्चर में। अभी जो इनकम टैक्स और जीएसटी पोर्टल में जो काम करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तो अपने यूज़ में कितने सारे हैं, उसमें नॉर्मल यूज़ में कितने हैं, ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो बहुत रेयर यूज़ होते हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करते हैं, रिटर्न कहाँ से जाते हैं, वो सब ऑप्शन मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करता हूँ मैं रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है, आई होप सबको स्क्रीन दिख रही है। अभी करते हैं लॉगिन। लॉगिन होते ही ऐसा पेज दिखेगा आपके सामने, रिमाइंड मी लेटर। ठीक है, आपके पार्टी का नाम, इसके ऊपर थोड़ा सा क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब दिख जाएगा, जीएसटी नंबर क्या क्या है सब, पासवर्ड चेंज करने के लिए, डीएससी रजिस्टर करने के लिए सब दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो उसका पार्टी का नाम और उसका ये जीएसटी नंबर दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से अगर आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाओगे तो प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सामने वाले का एड्रेस, ऑथराइज बंदे का एड्रेस, उसका पिन को, ये फ़ोन नंबर सब मिल जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस, सारी डिटेल जो है यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये है अपना डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में देखो ये दिख रहा है, इसका कैश लेजर है, इसका कैश लेजर में 10 रुपये पड़ा हुआ है। जो भी आपका लेट पेनल्टी है या फिर आपका आरसीएम है वो सब का सब यहाँ से पे हो जाता है। और आपका एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये वाला दिख रहा है, ये वाली लाइन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो यहाँ से आपका, यहाँ पे आपको ओपनिंग आईटीसी दिखेगा, आपने जो परचेस किया है वो आपके 2B में आता है, उसके बाद वो यूज़ होने के बाद आपका ओपनिंग आईटीसी यूज़ होगा। ठीक है, इसके बाद रिटर्न कैसे सिलेक्ट करते हो तो बताया था मैंने पहले भी। ये फाइल रिटर्न में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है कौन सा ईयर का आप काम कर रहे हो, जैसे अभी 25-26 चल रहा है और फर्स्ट क्वार्टर और अप्रैल का। ठीक है, देखा जाए तो टेक्निकली अभी मार्च की रिटर्न जानी है, बट आप जिस भी महीने का काम कर रहे हो वो इधर पीरियड आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ऊपर क्या क्या ऑप्शन है वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले डैशबोर्ड तो देख लिया, डैशबोर्ड जाके आप वहाँ पे देख सकते हो आपको कितना आईटीसी पड़ा हुआ है। ठीक है, क्रेडिट कितना है और कैश में कितना है वो सब देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन मिलने वाला है इसमें यह है सर्विस का, दिख रहा है सेकंड नंबर पे, इस पर क्लिक करो, बहुत सारे ऑप्शन है। अब ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है, देखो सर्विस पे आए, सर्विस में सबसे पहले आ जाओ रजिस्ट्रेशन में। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन जाओ, जो भी डिटेल मांगता है डालो और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपने एप्लीकेशन डाल रखा है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसका एक TRN रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, टैन नंबर करके, टैन नंबर भी बोल सकते हो, और भी एक्नॉलेजमेंट नंबर, रेफरेंस नंबर जो भी बोलो, तो वो नंबर आप यहाँ डाल के चेक कर सकते हो। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाला है उसका स्टेटस क्या है यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको मान लो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी आप काम कर रहे हो, बट अभी आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स, और एक होता है कोर फील्ड्स का। देखो यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स के लिए। ठीक है, कोर और नॉन कोर फील्ड्स में क्या है, जैसे मुझे मेरा एड्रेस चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, तो वो सब कोर फील्ड्स हो जाएगा। नॉन कोर फील्ड्स में क्या है, मुझे मेरा ईमेल आईडी चेंज करना है, मुझे मेरा फ़ोन नंबर चेंज करना है, तो वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके काम का है एप्लीकेशन फाइल क्लैरिफिकेशन। ये देखो एक क्लैरिफिकेशन कभी कभी काम आएगा, क्या होता है इसको समझो। अगर मान लो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर कोई अमेंडमेंट किया, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, अब डॉक्यूमेंट सबमिट किए लेकिन डॉक्यूमेंट इनफ नहीं थे। ठीक है, डॉक्यूमेंट इनफ नहीं थे, कुछ ऐसी चीज़ है जो डिपार्टमेंट वाले को चाहिए, और तो आप वो डिमांड रेस करेगा कि आप ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स है ये और दो, फिर वो आपको यहाँ पे जाके आप भर सकते हो एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन में जाके आप वो जो डिमांड डाला है उसका रिप्लाई दे सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर आपको कैंसिल करवाना है आपका तो यहाँ पे एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आपको अगर लेजर निकालना है, आपका कैश लेजर में कितना पड़ा है, अभी कितना पड़ा है, पहले कितना पड़ा था, पिछले महीने, या फिर जो भी निकालना है, तो ये लेजर से आके निकाल सकते हो। दिख रहा है आपको अलग अलग लेजर है, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, फिर लाइबिलिटी रजिस्टर, सब मिल जाएगा यहाँ पे, आरसीएम रजिस्टर सब मिल जाएगा।
ठीक है। उसके बाद आ जाओ रिटर्न पे। अब रिटर्न पे आओगे तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे काम के क्या क्या है इसमें। एक है ये टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन। इसमें जाओगे, यहाँ पे चाहिए तो पीरियड सेलेक्ट कर लो। मैं बता था ना अभी एक दो मेरे पहले की रील आई थी कि आईटीसी ट्रांसफर करे एक दूसरे को, क्लाइंट्स को। क्यों, ये देखो दिख रहा है पूरे साल में, ये पूरे महीने हैं। यहाँ पे जीएसटीआर 1 में हमने कितनी सेल दिखाई और जीएसटीआर 3B में कितनी सेल है, दिख रहा है। अभी ये माइनस में आ रहा है, माइनस में मतलब हमने सेल कम दिखाई है। अब ये जैसे 3B फाइल हो जाएगा, अब 3B फाइल नहीं हुआ है, अभी जैसे 3B फाइल हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। दिख रहा है इधर अमाउंट कितना आ रहा है, -39,941.05, उतनी ही सेल अभी मार्च की। ये जीएसटीआर 1 में 3B, पहले आप 3B फाइल करते हो उसमें एक सेल दिखती है, 3B में एक सेल दिखती है। सेम विथ 2B एंड 3B, यानी कि आपकी परचेस पर ऑटो जनरेटेड परचेस कितनी थी और आपने 3B में परचेस कितनी ली। अब ये हाथ से एडिट करने का ऑप्शन है, बाद में वो हटने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है शॉर्टफॉल एक्सेस करके, यहाँ पे दिख रहा है अपने को 39,000 माइनस में। सेल का नेगेटिव माइनस में होता है हमेशा, और जो परचेस होता है उसका प्लस में होता है। वो क्यों, आप समझोगे अच्छे से। ये चीज़ समझिए, ये सेल है, फिर यहाँ पे राइट में करोगे तो ये आपकी परचेस है, दिख रहा है इसका ये माइनस में आ रहा है, तो ठीक है। आप परचेस कम ले लो, ठीक है, आप सेल ज़्यादा दिखा दो, ठीक है, लेकिन उसका उल्टा करोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। रिटर्न में आ जाते हैं। उसके बाद आपका काम का क्या क्या है, यहाँ पे एनुअल रिटर्न है, जब आप जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करते हो तो यहाँ से फाइल करते हो एनुअल रिटर्न से। उसके बाद व्यू फाइल रिटर्न्स में आप यहाँ से चेक कर सकते हो आपने पुरानी रिटर्न्स कब कब भरी है, वो यहाँ पे दिख जाएगी व्यू फाइल रिटर्न्स में। उसके बाद आता है आपका और क्या क्या है आपको काम का इसमें, एक IMS डैशबोर्ड करके होता है। कभी कभी आपकी जो परचेस होती है ना ऑटोमेटेड जनरेट नहीं होती है, तो आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हर परचेस को क्लिक करके सेलेक्ट करना पड़ता है कि हाँ ये हमारी परचेस है, और एक्सेप्ट करते हो। IMS डैशबोर्ड में जाके उसको कंप्यूट करते हो, लायबिलिटी को आईटीसी कंप्यूट करते हो, फिर वो आपके 2B में दिखता है, 3B में मतलब, ठीक है। ट्रैक रिटर्न स्टेटस, रिटर्न डैशबोर्ड, ये इतने छोटे मोटे ऑप्शन है। बाकी जरूरी वाले यही है आपके आईटीसी कंपैरिजन, एनुअल रिटर्न, ठीक है, और एक IMS डैशबोर्ड। हर चीज़ का एक मीनिंग है, यूज़ है, बट नॉर्मल डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ में आता है वो बता रहा हूँ मैं ज़्यादातर, ओके। फिर पेमेंट में आ जाओ। अब आपको कोई चालान क्रिएट करना है, ठीक है, मैनुअली कोई क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते हो क्रिएट। चालान हिस्ट्री देखनी है कि जो जो चालान आपने पेड किया उसका कुछ चेक करना है, अगर आपको कब पेड किया है, इनिशिएट कब हो गया था, पेमेंट कब हो गया था, फेल कब हुआ था, तो यहाँ से जाके चेक कर सकते हो चालान हिस्ट्री में। सेव चालान बना के रखा है बट अभी तक जनरेट नहीं किया है तो यहाँ रख सकते हो, यहाँ चेक करने मिल जाएगा। एक होता है पेमेंट्स रिटर्न्स, और एक ऑप्शन है यार मैं आपको दिखाऊँ जरा सा, कहाँ पे गया, लेजर में आई गेस, हाँ ये लेजर में रह गया था एक। ये दिख रहा है पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। तो अगर आपकी अगेंस्ट में कोई डिमांड अगर खड़ी है, ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे है उसमें, इससे मैंने उस पर नोट करके नहीं रखा है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो जो जैसे जैसे जो मिल रहा है मैं बता रहा हूँ। पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड होता है, जैसे आपको अगेंस्ट में कोई डिमांड निकली, पेमेंट करना है, आपको प्रूव हो गया कि आपकी गलती है, अब आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पे उस ऑप्शन पे जैसे जाओगे तो आपको वो डिमांड दिखेगी, सेलेक्ट करना है उस डिमांड को और पेमेंट करना है सिंपली। या तो आईटीसी के थ्रू पेमेंट करो या तो फिर आपके कैश के थ्रू पेमेंट करो। अब पेमेंट्स हो गया, पेमेंट्स के बाद आ जाओ यूजर सर्विस पे। अब इसमें बहुत सारे काम की चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ समझो अच्छे से। आपने कोई एप्लीकेशन बना के रखा है, सेव करके रखा है आईटीसी का रिवर्स करने के लिए या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए, बहुत सारे एप्लीकेशन का लिस्ट है यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो माई सेव एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाला हुआ है। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट करने के लिए डाला था कुछ नॉन कोड फील्ड्स में, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। जैसे आप कोई फॉर्म बना के रखोगे तो यहाँ पे आगे दिखेगा, माई एप्लीकेशन में आपको दिखेगा, कोई आपको नया एप्लीकेशन बनाना हो या फिर आपने कभी किया हो तो उसका यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो दिख रहा है अलग अलग ऑप्शन है, एडवांस रूलिंग, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट और एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। DRC03 का भी होगा आई गेस, और एक ये होता है आपका एप्लीकेशन फॉर अनबाउंडिंग ऑफ ई वे बिल, ठीक है, मतलब आपका जो ई वे बिल जब ब्लॉक हो जाता है तो आपको उसको अनलॉक भी करवाना पड़ता है। तो मल्टीपल अगर आपको नया एप्लीकेशन डालना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, न्यू एप्लीकेशन करो। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन कभी किया था और अभी आपको सर्च करना है, आपको नंबर याद नहीं है उसका AR नंबर आपके पास सेव नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करो और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लो, कब से कब तक आपने एक रेंज सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मुझे याद है कि मैंने अप्रैल से मार्च के बीच में कभी LUT फाइल किया था, तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लो सिंपली,
और डेट सेलेक्ट करने के बाद सर्च कर लो, आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यूजर सर्विस में आपका है व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स। आपके अगेंस्ट में कोई नोटिस निकला होगा तो वो दिख जाएगा, ये दिख रहा है, नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 46 नॉट फाइलिंग रिटर्न। तो रिटर्न आप जब लेट फाइल करते हो तो ये नोटिस आता है, ये छोटा सा, इतना कुछ है नहीं, ओके। उसके बाद आपका ये एडिशनल नोटिस भी आता है यहाँ पे, इसमें कुछ होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यूजर सर्विस में आ जाए। फिर उसके बाद HSN सर्च करना हो आपको तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, मैंने बताया था ना HSN भी सर्च करके डालना होता है, तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं सर्च HSN को। अगर आपने लॉगिन नहीं भी किया किसी क्लाइंट का तब भी आपको ऑप्शन दिखेगा ये, ठीक है। उसके बाद आता है व्यू माई सबमिटेड LUT। अगर आपने LUT को सबमिट किया होगा तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। LUT ज़रा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसलिए उसके अलग से एक ऑप्शन दे रखा है उसमें। और एक काम का है, एक DRC 03 का रजिस्टर होता है, अगर आपने कभी भर रखा है तो यहाँ से देख सकते हो। आपका GST सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड होता है, व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट। आपने कोई फॉर्म सबमिट कर रखा है, फॉर्म ना, ठीक है, सबमिशन कर रखा है किसी भी टाइप का, तो यहाँ से जाके देख सकते हो व्यू माई सबमिशन से। उसके बाद फर्निश LUT, अगर आपको LUT भरना है तो यहाँ से जा सकते हो। वहाँ पे भी एक ऑप्शन था न्यू एप्लीकेशन वाला जो मैंने बताया था, यहाँ से भी भर सकते हो। LUT ज़रूरी चीज़ है, इसलिए इसके अलग अलग ऑप्शन दे रखे। उसके बाद आपके काम का है इसमें गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट वाला, GTA वाला। आप चाहो तो यहाँ से GTA के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ रिफंड पे। रिफंड में इतना कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, बहुत कभी कभी यूज़ में आता है, ज़्यादातर या ऑटोमेटिक चलता है तो इतना कुछ है नहीं, ठीक है। चाहो तो एक बार देख लो एप्लीकेशन फॉर रिफंड। उसके बाद एप्लीकेशन, आपने कोई ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल रखा होगा तो यहाँ पे ट्रैक करने के लिए भी है। ये तो ज़्यादा यूज़ में नहीं है, डेली यूज़ में इतना ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है, रेयरली कभी आ गया तो आ गया। काम का क्या है इसमें, एक ई वे बिल करके एक है टॉपिक, देखो यहाँ पे लिख रहा है ई वे बिल सिस्टम। इस पर क्लिक किया और ये फर्स्ट फाइल मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर GST, ये फर्स्ट फाइल लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा आप पहुंच जाओगे आपके ई वे बिल के वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। फिर वहाँ से लॉगिन करो, OTP लो, लॉगिन करो, फिर ई वे बिल बनाओ क्लाइंट के लिए, ठीक है। ई वे बिल का पोर्टल वो है, सेपरेट पोर्टल भी है बट यहाँ से एक शॉर्टकट है ई वे बिल के लिए, इनवॉइसिंग के लिए भी। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस अगर आपको ट्रैक करना हो किसी भी चीज़ का तो आपके पास ARN होना चाहिए, ठीक है। वो किस चीज़ से रिगार्डिंग है, रिफंड के रिगार्डिंग है, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है, तो वो एक होना चाहिए आपके पास। उसके बाद GST का कोई अगर आपको टूल डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टूल्स दिख रहे हैं, ऑफिस टूल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं, फ्री में टूल्स मिलते हैं बट इतने कुछ ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते तो इसलिए कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि सबके पास अपना खुद का टैली है, खुद का रिकंसाइल करने के लिए सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, बहुत कुछ है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी कुछ दिक्कत आती है तो ये लोग टूल यूज़ करते हैं, बाकी ज़्यादा यूज़ है नहीं इसका। सर्च टैक्स पेयर करके एक ऑप्शन है, अगर आपको किसी पार्टी का GST नंबर सर्च करना है, आपके पास GST नंबर है तो यहाँ से सर्च कर सकते हो, सर्च बाय GSTN। अगर आपके पास सिर्फ पैन है सामने वाले का तो पैन से सर्च कर सकते हो। कोई टेम्प्रेरी ID है, टेम्प्रेरी GST नंबर होता है एक, बहुत सारी चीज़ें होती है तो यहाँ से सर्च कर सकते हो। सर्च कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर को सर्च करना है तो यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका काम का है, देखो एक इनवॉइसिंग के लिए भी एक शॉर्टकट दिया रखा है यहाँ पे, इनवॉइसिंग यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा इनवॉइस वाले पोर्टल पे चले जाओगे, रीडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इतना समझा। उसके बाद न्यूज़ एंड अपडेट्स करके क्लास में इतना कुछ है नहीं, ज़्यादातर अपडेट्स तो आपको मिल जाती है क्योंकि ज़्यादातर अपडेट्स आपको यूट्यूब से और इंस्टाग्राम ये जो हैंडल इंस्टाग्राम हैंडल से मिल जाएगा। वो लोग ज़्यादातर थोड़ा सा इजी तरीके में समझाते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पे जो न्यूज़ एंड अपडेट्स आएगी, न्यूज़ एंड अपडेट्स जो भी आती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉ की लैंग्वेज होती है तो आप ज़्यादा समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इससे अच्छा आप जो आपका यूट्यूब होता है, यूट्यूब पे अगर आपने किसी को फॉलो कर रखा हो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जो अपडेट देता हो डेली बेसिस पे, ठीक है। मैं नहीं देता डेली बेसिस पे अपडेट क्योंकि मेरे को यहाँ पे काम है तो मैं अब दे नहीं पाता, ठीक है। मैं सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो देता होगा आप उसको फॉलो करो और वहाँ से आपको प्रॉपर अपडेट भी मिल जाएगी और ईजी एक्सप्लेन भी कर लेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपके काम में होती है, ये चीज़ समझी। GST पोर्टल में काम की जो रेगुलर बेसिस पे आप काम करते हो तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट उसमें ये जो सर्विस वाला है ना, सर्विस के अंदर ये यूज़र सर्विस वाला, इसमें ये बहुत सारे काम के ऑप्शन है। इनको एक बार चाहिए तो कभी एक्सप्लोर करना। ये तो रजिस्ट्रेशन से लेके यूज़र सर्विस तक यहाँ पे कुछ ऑप्शन ना बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक पेज तो बहुत ज़्यादा काम का है।
उसके बाद यहाँ पे रिटर्न में जाओगे तो ये टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपेरिजन बहुत काम का है, बार बार देखना पड़ता है कि कौन कितना आईटीसी कंपेयर कितना आईटीसी का डिफरेंस है सेल परचेज का, पिछले साल में कुछ है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लिया होगा तो क्लेम कर सकते हो, किसी भी साल में नहीं एक्चुअली आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा आपको किसी भी साल में लिया हो, लेकिन अगर सेल आपकी आईटीसी बच गई होगी तो वो नहीं क्लेम नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये इतना सा चीज़ समझी। ठीक है, जीएसटी पोर्टल पे इतनी चीज़ें आपको बेसिक है। डैशबोर्ड पे एक चीज़ बता दूं मेरे को, हाँ देखो यहाँ पे आपको सेल भी दिख जाएगी सामने, आपके पार्टी की एक एस्टिमेटेड सेल कितनी है वो दिख जाएगी आपको यहाँ पे। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है, बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, तो आप आपके रिको करो तो वो बेटर पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझी, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और अभी दिखाता हूँ आपको इनकम टैक्स का पोर्टल। इनकम टैक्स के पोर्टल मेरा खुद का भी है रजिस्ट्रेशन, तो मैं खुद का लॉगिन करता हूँ, एक सेकेंड। अरे मेरा भी लॉगिन हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले ये आपका डैशबोर्ड। अगेन जब भी आप ये इनकम टैक्स के या फिर कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट खोलोगे तो एक डैशबोर्ड दिखेगा उस पर, ये डैशबोर्ड है अपना। ठीक है, ठीक है, डैशबोर्ड दिख रहा है। इसके बाद अभी आपको बेसिक डिटेल्स दिख जाएगी सारी की सारी यहाँ पे। अब डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे काम की चीजें क्या क्या है इसमें। डैशबोर्ड पे आपको जो आपका नाम सब एड्रेस वेड्रेस सब दिख जाएगा सामने वाले बंदे का। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक आपका डीएससी, आपका बैंक डिटेल्स दिख रहा है, मेरा बैंक डिटेल यहाँ पे है। उसके बाद आपका डिमांड अकाउंट का कुछ है तो यहाँ दिख जाएगा। उसका आपका डीएससी आपने रजिस्टर कर रखा हो तो वो दिख जाएगा, सारे डिटेलिंग यहाँ पे दिख जाएगी। आधार कार्ड आपका, आधार कार्ड और पैन लिंक का जो बीच में आया था वो लिंक है या नहीं वो भी दिख जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे लिंक करके यहाँ ग्रीन टिक आ रहा है, मतलब लिंक है मेरा आधार और पैन। अगर नहीं होगा तो दिख जाएगा। अगर आप चाहो तो आधार ओटीपी, अभी आधार से आपका इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करने के लिए ओटीपी मांगेगा, तो वो भी चाहो तो यहाँ पे अनेबल करवा सकते हो। तो ये सब तो बेसिक है, इसके अंदर कभी चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। मेन आपका कहाँ पे काम आता है देखो, ये वाला ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न। जो भी रिटर्न आपने फाइल की होगी यहाँ पे दिख जाएगी। मैंने अभी एक ही रिटर्न फाइल किया तो यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑप्शन पे है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो तो यहाँ से सेलेक्ट करो अपना क्या है, आपका असेसमेंट ईयर है 24-25, अभी तो 25-26 वाला आने वाला बाकी है, अभी 24-25 का चल रहा है। फिर कौन सा आपका रिवाइज रिटर्न है, अपडेटेड रिटर्न है या फिर नॉर्मल रिटर्न है, वो जो चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हो। अभी 24-25 का है इसलिए यहाँ पे बता नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 24-25 के हिसाब से मैं अपडेटेड रिटर्न भरने जा रहा हूँ, अपडेटेड या फिर रिवाइज या फिर डिले वाली रिटर्न। ठीक है, और इसका चाहिए तो अगर आपको ऑडिट है हो रखा है तो ऑडिट वाला सेलेक्ट कर लो इसमें। जैसे कि मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये अपडेट रिटर्न ऑडिट नहीं हो रखा है मेरा, और आईटीआर मेरा U1 पकड़ लेते हैं इनकम टैक्स का सैलरी वाली पर्सन के हिसाब से। फिर आपको यहाँ पे जाना है कंफर्म, यहाँ पे जेसन फाइल अटैच करो, वो सब फाइल करो, फिर ओटीपी डालो, वही एक सीन है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाओगे तो इनकम टैक्स फॉर्म। अगर आपको 15 बीएससी ऑप्ट करना है या फिर बीएससी से हटना है, नॉर्मल वाली स्लैब में जाना है, तो यहाँ पे एक फॉर्म आपको भरना पड़ता है। अगर आपको इनकम टैक्स का ऑडिट करवाना है, ऑडिट करवाने के लिए भी एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है सीए को, तब वो एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे जाओगे तो डालना पड़ेगा आपको एक फॉर्म, इनकम टैक्स फॉर्म। थोड़ा सा लोड हो रहा है। ओके, दिख रहा है यहाँ पे अलग अलग फॉर्म है, 10 CCB 10, दिख रहा है ये वाला फॉर्म दिख रहा है 10 IE करके। अगर आपको ओल्ड स्लैब में रहना है, ओल्ड वाला स्लैब, ओल्ड वाला जो रेजिम है, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। फिर एक 10 CCB करके एक आता है फॉर्म, अलग अलग फॉर्म है। आपको अगर ऑडिट करवाना है तो उसके लिए अलग फॉर्म है, तो आप फॉर्म भरोगे यहाँ से, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट डालोगे, फिर आपका सीए वहाँ से एक्सेप्ट करेगा, फिर ऑडिट करने के बाद वहाँ से फाइल अपलोड करेगा, आप यहाँ से एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, वो प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद ई पे टैक्स करके एक ऑप्शन है, ये कमाल का ऑप्शन है, ये ध्यान रखना। आपने कोई भी टैक्स पे किया होगा कभी भी तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सेव ड्राफ्ट करके है, जनरेट चालान और पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट किया होगा तो यहाँ दिखेगा, चालान जनरेट करके रखा होगा तो यहाँ दिखेगा, और सेव करके रखा है जस्ट तो यहाँ दिखेगा। ठीक है, अभी तक मैंने कोई पेमेंट नहीं किया क्योंकि मेरा तो रिफंड था इस साल में। और इसमें ई पे टैक्स में आप टीडीएस का पेमेंट करते तो वो भी दिख जाएगा इधर। आपने आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी पेमेंट किया वो सब इधर दिख जाएगा।
समझ रहे हो। फिर उसके बाद ये इतना काम में नहीं आता, थोड़ा बहुत कभी कभी आपका एएस डाउनलोड करना हो। एएस मैंने बताया था, एएस में आपको आपकी टोटल इनकम दिखती है उसके अंदर डेट वाइज, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी एएस में। पेंडिंग वर्क एक्शन दिख रहा है यहाँ पे, पेंडिंग ये काम का ऑप्शन है पेंडिंग एक्शन में। ये इसमें से ये 3 वर्क लिस्ट, रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड ई प्रोसीडिंग्स। अगर आपके अगेंस्ट में कोई डिमांड चल रही है या फिर जो भी डिमांड आ रखी है आपके अगेंस्ट में, कोई केस चल रहा है, तो वो सब आपको इन तीनों के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, वर्क लिस्ट में दिख जाएगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड एंड ई प्रोसीडिंग्स। इन तीनों के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट जो है आपके ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद एक रहता है आपका, यहाँ पे आओगे तो ये दिख रहा है डाउनलोड व्यू फॉर्म 26A। 26A मैंने बताया था आई गेस TDS के लिए होता है। अगर मुझे देखना है कि 2024-25 में मेरा कितना TDS कटा है, तो मैं ये ऑप्शन में जाऊंगा, पीरियड सेलेक्ट करूंगा और मुझे मेरा कितना TDS कटा है वो दिख जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये कुछ काम के ऑप्शन है आपके इनकम टैक्स पोर्टल में, ज्यादा कुछ है नहीं वैसे भी। पोर्टल जैसे जैसे आप काम करते हो तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, क्या होता है उनसे, वो मैं बताना था मुझे बस, ताकि लोगों को इतना तो आइडिया आया कि भाई मुझे अगर रिटर्न देखना है तो यहाँ जाना है, मुझे अगर ये फॉर्म सबमिट करना है तो यहाँ जाना है। ऐसा नहीं कि ढूंढ रहे, एक बार आप ऑप्शन में चले जाएगा ना, जैसे कि मुझे कोई फॉर्म सबमिट करना है, आपको पता नहीं फॉर्म कहाँ मिलता है, अभी मैंने बता दिया तो आप गए फॉर्म में, तो वही एक इंपॉर्टेंट है। बाकी आप फॉर्म में जैसे चले गए ना, एक बार फॉर्म के अंदर आप एंट्री मारी, जो डिटेल बता रहा है वो एज इट इज डालो, खत्म। और कुछ ऐसा रहता नहीं है ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आपको दिमाग लगाना है बहुत ज़्यादा कि भाई यहाँ पे क्या भरूँ, कुछ नहीं। बेसिक डिटेल्स होती है ज़्यादातर। कोई फॉर्म मांग लेगा तो वो फॉर्म आपके पास ऑलमोस्ट रेडी होगा, फॉर्म नहीं होगा तो उसका फॉर्मेट रेडी होगा, आपने क्लाइंट से साइन करवा लिया, स्टैम्प करवा लिया, उसको अपलोड कर दिया, बस खत्म। ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन कम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बाकी और कुछ है नहीं जो डेली बेसिस में यूज होते हैं। ठीक है, डेली बेसिस में यूज होने वाले सारे ऑप्शन मैंने बता दिए, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी में भी। बाकी जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा डीप में है, कभी कभी काम आने वाले। ठीक है, तो आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। और फाइनल लेक्चर अपना अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स का, आई होप सबको ये कोर्स थोड़ा सा ठीक लगा हो, क्योंकि इतना आई नो कि वीडियो क्वालिटी और जो अपना कंटेंट क्वालिटी इतना कुछ खास नहीं जा रहा है, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बट फिर भी लोग देख रहे थे। आई थैंक यू सो मच उसके लिए। ठीक है, और कुछ भी क्यूरी पड़ती है बिंदास पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछो, जो भी जहाँ पे भी मिले। ठीक है, चलो बाय।